नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर। बेड नंबर 13 सीजन 3 में मन की बात लेकर एक बार फिर आपके साथ। रही हूँ कि वो दो बहनें थी, बड़ी बड़ी, एक ही स्कूल में गई, टीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम थे, यूनिफॉर्म वही थी, खेल कूद के साथी संगी वही थे, पड़ोस वही था। आगे जाकर दोनों एकदम विपरीत दिशा में चली गई। एक हुआ ये कि कुछ 5 साल पहले पिताजी का देहांत हो गया, माता जी अकेली रह गई। अब जब माँ को लगा कि अब ये घात और खुद को देखना असंभव हो रहा है, तो उन्होंने लड़कियों से रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं तुम में से किसी एक के पास आकर रह सकती हूँ, अपना खर्चा मैं खुद उठाऊंगी, उसकी चिंता नहीं है, पर मैं साथ चाहती हूँ। वो जॉइंट फैमिली में रहती है तो उसे ससुराल वालों से पूछकर, पति से पूछकर हाँ कहना होगा। दूसरी ने कहा मैं तो अकेले रहती हूँ, मुझे भी इनसे पूछना पड़ेगा। जब चाची ने मुझे ये वाली बात बताई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा अरे दोनों इतने अच्छे संपन्न परिवार में हैं, खर्चा खुद भी चलाने वाली हैं, पर इनको क्या प्रॉब्लम है। मैं भी सोच रही थी कि चाची कैसी स्थिति में आ गई हैं। कुछ दिनों बाद फिर जब उनसे मिलना हुआ तो देखा चाची के घर का ताला लगा हुआ था। मैंने फोन करके पता किया तो पता चला कि छोटी वाली उनको अपने घर ले गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। भले मैं तो नहीं रख पाती, हमारी अपनी लाइफ है। चाची को फोन लगाकर पूछा, चाची ने कहा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर। बेड नंबर 13 सीजन 3 में मन की बात लेकर एक बार आपके साथ। मेरा एक एपिसोड जिसमें 2 बहनें हैं, मैं उसको आप रिकॉल करेंगे। उसके लिए बहुत सारे कमेंट आए। पहले तो उसको प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारे ही मेरे व्यूअर्स का। और आपके ऐसे प्रश्न आते हैं तो मुझे भी लगता है कि हम वाकई में इस समाज में कुछ सोच रहे हैं। मुझसे पूछा गया कि 4 सवाल हैं जो सामने मैं लेकर बैठी हुई हूँ कि प्रॉपर्टी किसको मिली। चाची अभी जिंदा हैं, मुझे प्रॉपर्टी के बारे में नहीं मालूम, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि चाहे वो देखभाल करे या ना करे, जो मैं चाची को जानती हूँ, जिनको मैंने देखा है और थोड़ा सा मैं समझती हूँ, मुझे लगता है वो आधी आधी बाटी भले ही रह इनके साथ रही हूँ, उनको खर्चा दे रही हूँ रहने खाने पीने का, पर कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती। एक माँ जो कहते हैं ना कि माँ कभी को माता नहीं होती, वो माता ही रहती है, तो मुझे लगता नहीं है कि चाची ऐसा करेंगी। दूसरा मुझसे पूछा गया कि बहनों में कैसे हैं संबंध। बहनों में थोड़ी सी खटास है। छोटी को बहुत खराब लगा कि उसने माँ को मना कैसे कर दिया। उसका कहना था कि हम दोनों थोड़ा समय रह लेते, या दीदी बोलती तो मैं ज़्यादा रख लेती, माँ 2-3 महीने ही माँ को रख लेती, पर दीदी को माँ के मुंह पे उसको मना नहीं करना चाहिए था। माँ को बहुत चोट पहुंची इस बात से। तीसरा सवाल था कि माँ की चिंता करती है क्या बड़ी वाली अभी नहीं। हाँ, बड़ी वाली अभी भी चिंता करती है, माँ को फ़ोन करती है, माँ से पूछती रहती है, बल्कि छोटी की भी खैर खबर लेती रहती है, और उसने अपने संवाद में कोई कमी नहीं करी है। एक और सवाल था कि दामादों का रुख कैसा था। शायद किसी एक कमेंट ये भी आया था कि शायद दामाद अच्छा नहीं रहा हो, इसलिए बड़ी ने मना कर दिया हो भी सकता है कि दोनों दामादों में से जो ज़्यादा अकोमोडेटिव होगा अपनी वाइफ के साथ। मैं सास के साथ तो नहीं बोल पाऊंगी कि कोई अपने पत्नी का भार अपने ऊपर, मतलब पति के ऊपर और दूसरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको लेने को तैयार हो। शायद कोई पति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार भी नहीं हो। पर इनकी मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी, छोटी के परिवार की भी और छोटी के हस्बैंड की भी, कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया और माँ को अपने साथ रख लिया। तो इसके लिए उनके पति बहुत ही, मतलब जिनकी तारीफ़ करी जाए वो कम है। ऐसा नहीं है कि बड़ी के पति ने शायद रखने से मना नहीं किया, पर एक मजबूरी ऐसी भी हो सकती है, इसकी भी हम गुंजाइश रखते हैं। मैं ये परिवार को आप सबके कहने पे और ध्यान से देखती रहूंगी, इनको और ऑब्जर्व करूंगी, और आगे कुछ भी होगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी। पर उसके भी पहले आप सबने इस एपिसोड को जो प्यार दिया, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, मुझे प्रेरित करते रहिए कि मैं और भी सारी कहानियाँ आपके सामने लेके आऊँ। हम छोटे छोटे ही सही, बल्कि मैं कहूँ कि गागर में बूंद की तरह ही सही क्यों ना हो, पर समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर उससे सीखते हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है।
आप सबको फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।